Today we will discuss some important question for your end semester examination. So firstly, Fibonacci series in C without recursion. रिकर्सन को यूज़ नहीं करना है और हमें फिबोनाची सीरीज का एक प्रोग्राम बनाना है। मीन्स n नंबर ऑफ टर्म्स तक हमें फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराना है। तो ये उसका एक छोटा सा प्रोग्राम है। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। फिबोनाची सीरीज आप सभी लोग जानते हैं कि फिबोनाची सीरीज स्टार्ट 0 से होती है। सेलेक्टेड नंबर 1 होता है और थर्ड नंबर जो होता है वो पहले दो नंबरों का क्या होता है, सम होता है। तो ठीक उसी तरीके से n1 0 है, n2 1 है, n3 एक नंबर लिया है, इकाई लिया और एक नंबर लिया है। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो वैल्यू हमने नंबर में इंस्टॉल करा ली है। पहले नंबर को, इस 0 को और 1 को हमने प्रिंट करा दिया। इसमें यहाँ पर प्रिंटिंग लिखा भी है, प्रिंटिंग 0 एंड 1। एक लूप स्टार्ट करेंगे हम, कहाँ से, 2 से। क्यों करेंगे 2 से स्टार्ट, क्योंकि सीरीज का पहला और दूसरा नंबर हम प्रिंट कर चुके हैं 0 एंड 1। तो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, i लेस देन नंबर एंड देन प्लस प्लस i। नंबर 3 इज इक्वल टू, जो तीसरा नंबर होता है सीरीज का वो पहले दोनों का सम होता है। तो हमने ऐसे कैलकुलेट करा लिया, उस 3 को नंबर 3 को प्रिंट करा लिया और नंबर को आपस में स्वैप करा दिया। मीन्स नंबर 1 के पास अब नंबर 2 की वैल्यू आ जाएगी और नंबर 2 के पास नंबर 3 की वैल्यू आ जाएगी, एंड सो ऑन। कंपाइल, प्रोग्राम को रन करिए। ./s1 एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने कहा 15। देखिए 15 टर्म्स तक हमारी फिबोनाची सीरीज जो है वो प्रिंट हो गई है। तो ये बच्चों प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, आपके एंड सेमेस्टर में पूछा जा सकता है। दूसरा ऐसे ही है प्रोग्राम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हमें चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को भी। प्राइम नंबर का ये प्रोग्राम है। तो देखिए क्या किया गया है, एक n नंबर लिया है, एक i लिया, एक m लिया और एक फ्लैग की वैल्यू हमने 0 सेट की। m और फ्लैग की वैल्यू 0 सेट की है। एंटर द नंबर टू चेक प्राइम, तो नंबर हमने n में इनपुट करा लिया है और m को कैलकुलेट किया, m इजिकल टू n/2। एक लूप चलाया इस तरीके से, नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाए या m तक डिवाइड हो जाए तो वो नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा और हम प्रोग्राम को वहीं से ब्रेक कर देंगे। और ऐसा नहीं है, अगर फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो नंबर कैसा होगा, प्राइम नंबर होगा। आइए रन कराते हैं प्रोग्राम को। कंपाइल, प्रोग्राम रन करते हैं। एंटर द नंबर टू चेक प्राइम, हमने कहा 23। तो 23 नंबर इज प्राइम नंबर। दोबारा से प्रोग्राम को रन कराइए। हमने कहा नंबर हमारे पास 15, तो 15 नंबर इज नॉट प्राइम। तो ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम था। ऐसे ही बच्चों पैलिंड्रोम का प्रोग्राम है, ये भी मैं आपकी क्लास में कई बार बनवा चुका हूँ। पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं, तो ये प्रोग्राम भी आप अच्छे से देखिए और इसको रन करके देखिए। प्राइम नंबर का लॉजिक वही होता है कि हम नंबर को 10 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर स्टोर कराते हैं और सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस r कर लेते हैं और नंबर को नंबर बाई 10 कर देते हैं। और हम चेक कराते हैं सम को ओरिजिनल नंबर के साथ, अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो नंबर पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम। आइए एक बार इस प्रोग्राम को भी चेक कर लेते हैं।
देखिए पैलिंड्रोम नंबर का एक प्रोग्राम है। पैलिंड्रोम में क्या करते हैं, एक तो वो नंबर हमें लेना है जिसका हमें पैलिंड्रोम चेक करना है, एक रिमाइंडर के लिए आर डिक्लेयर कर लिया है, सम के लिए सम, और टेम्प एक नंबर ले लिया जिससे हम नंबर को स्टोर कराएंगे। एंटर द नंबर, स्कैनएफ नंबर जिस नंबर का आपको पैलिंड्रोम चेक करना है वो हमने एन में ले लिया है। नाउ उस एन की एक कॉपी किस में ले ली है, हमने टेम्प में ले ली है। नाउ लूप चलाया वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, जब तक हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 0 होगा हम क्या करेंगे, ये करेंगे कि एन मॉड बाई 10 यानी उसका रिमाइंडर निकालेंगे, और रिमाइंडर को किस में ऐड करते चले जाएंगे, इस तरीके से सम में, और नंबर को नंबर बाई 10 कर देंगे। जो भी क्वोशेंट आएगा वो इस नंबर में आ जाएगा। नंबर को फिर चेक करेंगे, फिर रिमाइंडर निकालेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे, सम कैलकुलेट करेंगे एंड देन दिस। जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, टेम की वैल्यू क्या सम के इक्वल है, अगर है तो पैलिंड्रोम और नहीं है तब नॉट पैलिंड्रोम। प्रोग्राम कंपाइल किया, प्रोग्राम रन किया, एंटर द नंबर, पैलिंड्रोम नंबर देखिए 1 2 1 दिया मैंने। पैलिंड्रोम नंबर मीन्स जिस नंबर का रिवर्स उस नंबर के इक्वल आ जाए वही नंबर कैसा होता है, पैलिंड्रोम नंबर होता है। दूसरा प्रोग्राम चेक करते हैं। हमने लिखा यहाँ पे 145, तो देखिए 145 इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। तो ये बच्चों प्रोग्राम आप समझ गए होंगे। अगर इसी प्रोग्राम में मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे इस नंबर का रिवर्स चाहिए, तो रिवर्स को क्या कराना है आपको, ये यहाँ से ये लॉजिक हटा देना है और क्या लिखना है इसकी जगह पर, सिर्फ प्रिंट रिवर्स ऑफ द नंबर इज %d एंड देन किसको प्रिंट कराना है, सम को। सेव कराते हैं प्रोग्राम को, रन करा के देखते हैं। कंपाइल, कोई एरर नहीं, रन। एंटर द नंबर, हम लिखा 145, रिवर्स नंबर इज 4541। तो ये प्रोग्राम बच्चों आप समझ गए होंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो आपको रन करके देखने हैं, वाइल लूप से, फॉर लूप से, ये सब सारे प्रोग्राम आप लोगों के लिए हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपको लूपिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं न्यू चैप्टर, एरे। व्हाट इज एरे? व्हाट इज एरे इज इन सी लैंग्वेज? तो एज यू नो, an array is defined as the collection of similar type of data elements stored at contiguous memory location. Array are the derived data type in C programming language which can store the primitive type of data such as integer, character, double, float, etc. It also has the capability to store the collection of derived data types such as pointer, structure, etc. The array is the simplest data structure where each data element can be randomly accessed by using its index number. Array in C language is beneficial if you have to store similar elements. For example, if we want to store the marks of a student in 6 subjects, then we don't need to define different variable for the marks in the different subject. Instead of that, we can define an array which can store the marks in each subject at contiguous memory location. By using the array, we can access the element easily. Only a few lines of code are required to access the elements of the array. What are the properties of an array? So the array contains the following properties. Number 1, each element of an array is of same data type and carries the same size, that is integer is equal to 4 bytes. Element of the array are stored at contiguous memory location where the first element is stored at the lowest memory location या smallest memory location.
elements of the array can be randomly accessed since we can calculate the address of each element of the array with the given base address and the size of the data element. Advantage of array. Following are the advantage of array. Number one, code optimization, means less code to access the data. Number two, easy of traversing. By using the for loop, we can retrieve the elements of an array in easily manner. Number three, ease of sorting. To sort the elements of the array, we need a few lines of code only. Random access. We can access any element randomly using the array. What are the disadvantages of C array? Fixed array. Whatever size we can define at the time of declaration of the array. We cannot exceed the limit, so it does not grow the size dynamically like linked list, which we learn later, जो हम बाद में आपकी क्लास में पढ़ेंगे. मैं एक छोटा सा लेक्चर लूँगा लिंक लिस्ट का, तो उसमें आप देखिएगा. Declaration of C array. How to define an array in C language? So we can declare an array in the C language in the following way: data type, array name, array size. Data type may be integer, may be float, may be character, may be double, etc. And array name, it is the name of an array, and array size means how many elements you want to use it. For example, integer marks 5. Here marks is the name of array, 5 is the limit of this array, and integer is the data type. Here int is the data type, marks are the array name, and 5 is the size array. Initialization of C array. How to initialize array in C language? The simplest way to initialize an array is by using the index of each element. We can initialize each element of the array by using index number. For example, suppose that हमारे पास एक ये array था marks नाम का, इसमें कितने एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं हम? 5. तो ये मेमोरी में किस तरीके से इनिशियलाइज हो गया, देखिए मेमोरी में कुछ इस तरीके से. मेमोरी में एक ब्लॉक बनेगा, कंटिन्यूअस ब्लॉक बनेगा. उस ब्लॉक के 5 पार्टीशन होंगे. पहले पार्टीशन में मार्क 0 एंटर होगा, दूसरे पार्टीशन में मार्क 1, तीसरे में मार्क 2, फोर्थ में मार्क 3 एंड लास्ट में मार्क 5 होंगे या 4 होंगे. ठीक है, जितना भी आप दिख रहे हैं मार्क्स 0, इस वाले ब्लॉक का एक एड्रेस अलग होगा, मार्क्स 1 का एड्रेस अलग होगा, मार्क्स 2 का एक एड्रेस अलग होगा, मार्क्स 3 का एड्रेस अलग होगा, मार्क्स 4 का एड्रेस अलग होगा. ठीक है, बट ये जो एरे है ये कंटिन्यूअस है, लगातार मेमोरी इसको मिली हुई है. ऐसा नहीं है कि मार्क्स 0 1 पोजीशन पर है तो मार्क्स 2 जो है 53 पोजीशन पर है, मार्क्स 2 जो है वो फिर 23 पोजीशन पर है और मार्क्स 3 जो है वो 100 पोजीशन पर है. इस तरीके से नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा. तो आइए देखते हैं इसका एक प्रोग्राम छोटा सा. ये प्रोग्राम है, आइए इसको कॉपी करके हम समझते हैं एडिटर पर. देखिए हमने एक वेरिएबल लिया है आई और आई की इनिशियल वैल्यू क्या स्टोर करा दी है 0. एक कैरे डिफाइन किया मार्क्स नाम का
जिसकी लिमिट कितनी है 5 एलिमेंट्स की है। मीन्स ये मार्क्स नाम का एरे जो है सिमिलर टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर सकता है, लेकिन कितने होंगे वो 5 होंगे। 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 5 से कम हो सकते हैं। हमने क्या मार्क्स स्टोर कराए इस लोकेशन पर? मार्क्स 0 पर 80, मार्क्स 1 पर 60, मार्क्स 2 पर 70, मार्क्स 3 पर 85, मार्क्स 4 पर 75। इस पूरे का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमने एरे के एलिमेंट को स्टोर करा लिया है, और इस एरे का नाम क्या है? मार्क्स है। ठीक है, इस पूरे एरे का नाम क्या है? मार्क्स है ना। अब मार्क्स तो हमारे एंटर कर लिया, हमने लोकेशन वाइज स्टोर करा दिया। अब ये मार्क्स को हमें प्रिंट कराना है। तो देखिए, प्रिंट कराने के लिए जिसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस 0 से स्टार्ट होंगे, कहाँ तक जाएंगे? लेस देन 5 तक, मीन्स 4th पोजीशन तक जाएंगे। और 4th पोजीशन कौन सी है? ये वाली। एक एक पोजीशन आएगी, प्रिंट करेंगे उसको। मार्क्स i की वैल्यू क्या जाए? 0। तो मार्क्स 0 पोजीशन पर क्या वैल्यू रखी है? 80, तो 80 प्रिंट। फिर 1 पर 60 प्रिंट, 2 पर 70, 3 पर 85 और 4 पर 75 प्रिंट हो जाएगी। आइए देखते हैं आउटपुट। देखिए, here you can see the output 80, 60, 70, 85 and then 75. Now next देखते हैं डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। एरे को हम डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर समय पर ही उसके एलिमेंट को या उसके एलिमेंट को वैल्यू इनिशियलाइज करा सकते हैं। कैसे? वी कैन इनिशियलाइज द एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल, इंटीजर मार्क्स 5 एक एरे है और इसकी वैल्यू यहीं पर डिफाइन कर दी हमने। फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? 20, सेकेंड 30, फिर 40, 50 एंड देन 60 एंड देन सो ऑन। इन सच केस देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिफाइन द साइज। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं इंटीजर साइज 5, ये 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितने एलिमेंट होंगे उतने ही का इसका साइज बन जाएगा एरे का। तो हम इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीजर मार्क्स, इस तरीके से। आइए देखते हैं एक प्रोग्राम। देखिए, ये जो आप इनिशियलाइजेशन अभी ऐसे इस तरीके से करा रहे थे हम, अब इस तरीके से नहीं करके हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे, इज इक्वल टू ऐसे क्या लिखेंगे हमने? सपोज दैट 80, 60, 70, 85, 75 and then close semicolon. No need to declare this. इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। नाउ ट्रैवर्सिंग करते हैं एरे की। तो एरे की ट्रैवर्सिंग देखिए किस तरीके से होगी। सेव करिए, क्लोज करिए, रन करिए। देखिए 80, 60, 70, 85 एंड देन 75। क्लियर? नाउ सपोज दैट मैं यहाँ पर 80 इस 60 की जगह क्या लिख देता हूँ? 160। तो 160 को और यहाँ पर इस 5 को हटा करके यहाँ पर कुछ नहीं लिखता हूँ, ऐसे ब्लैंक कर देता हूँ इसको। ठीक है, एक एरे है, ब्लैंक साइज का है। ठीक है, ब्लैंक साइज के एरे को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक एलिमेंट और बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पर, सपोज दैट मैंने करते हैं 90 एंड देन सेव, रन करते हैं प्रोग्राम को। देखिए आंसर क्या आ रहा है? 80, 160, 70, 85, 75, बट 90 नहीं आया। बता सकते हैं क्या रीजन होगा? रीजन इज दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लूप हमने कहाँ से चला रखा है? 0 से। और कहाँ तक जा रहे हैं? 5 तक, मीन्स 4 तक ही जाएंगे। तो हमें कहाँ तक चलाना है? 6 तक चलाना है इसको। अब देखिए कंपाइलेशन रनिंग 80, 160, 70, 85 एंड देन 70 एंड देन 90। ये आपको आउटपुट दिखाई दे रहा होगा। नाउ राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज that accept 10 integer
numbers from user and print their sum। क्या करना है हमें, एक एरे में 10 इंटीजर नंबर को यूजर से इनपुट करवाने हैं एंड देन उनका सम प्रिंट करवाना है, उन नंबरों का सम कितना होगा। सॉरी, तो देखिए प्रोग्राम देखिए क्या कहा हमने प्रोग्राम में कि हमें 10 नंबर यूजर से इनपुट करवाने हैं। इनपुट करवाने के बाद उन 10 नंबरों का क्या आ जाना चाहिए, सम प्रिंट होकर आना चाहिए। तो देखिए एक हमने वेरिएबल लिया है आई, एक वेरिएबल लिया है सम, सम के इनिशियल वैल्यू 0 सेट कर दी है। एक हमने एरे डिक्लेयर किया है नम का, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। प्रिंट एफ एंटर एरे एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स को एंटर करिए। तो फॉर लूप हमने लगाया कहाँ से, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 9, i इज लेस देन इक्वल टू 9 एंड देन i प्लस प्लस। कितने नंबर स्टोर हो जाएंगे इससे, ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेकर 9 तक 10 बार। तो 10 डिफरेंट नंबर हम किस एरे में स्टोर करा लेंगे, इस एरे में वो 10 नंबर डिफरेंट नंबर स्टोर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इन 10 डिफरेंट नंबर का सम, तो सम कैसे आएगा, तो हम करेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर आई, मीन्स एक लूप फिर से चलाएंगे और लूप चलाने के बाद हम कहेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस नम आई। नम आई का मतलब 0 पोजीशन पर जो नंबर था वो ऐड करिए, फिर सम में 1 पोजीशन पर जो नंबर था वो ऐड करिए। इस तरीके से ये ऐड होगा। ऐड होने के बाद इस सम को हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। आइए देखते हैं इसका आउटपुट। कंपाइलेशन, देयर इज नो एरर, रन करिए। एंटर एरे एलिमेंट्स, हमने कहा पहला एलिमेंट 4, दूसरा 6, तीसरा 1, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 6 की जगह 7 ले लो, फिर 8, 8, फिर 9। देखिए नंबर कौन कौन से थे हमारे पास, 4 था, 6 था, 1 था, 5 था, 3 था, 2 था, 7 था, फिर 7 था, फिर 8, फिर 9 एंड देन इसका सम कितना आया हमारे पास, 52। क्लियर। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो एक प्रोग्राम और देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट एक्सेप्ट 5 इंटीजर नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर का मतलब एक हमें एरे डिक्लेयर करना है जिसके अंदर कितने एलिमेंट लेने हैं, हमें 5 इंटीजर नंबर लेने हैं। उन 5 इंटीजर नंबर में से जो भी मैक्सिमम नंबर है वो प्रिंट होना चाहिए, या लार्जेस्ट नंबर कौन सा है वो प्रिंट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को कैसे ये बनेगा और कैसे आउटपुट आएगा। देखिए एक नया प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट एक्सेप्ट 5 इंटीजर नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट लार्जेस्ट नंबर। आइए इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं एंड देन देखते हैं एडिटर पर। ये हमारे पास प्रोग्राम है। हमें करना क्या है, 5 इंटीजर नंबर को एक एरे में स्टोर करवाना है और फिर उसमें से जो भी लार्जेस्ट नंबर है उसको हमें फाइंड आउट करना है। 2 वेरिएबल लिए मैंने यहाँ पर, आई और मैक्स। आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैक्स की वैल्यू भी हम कुछ रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी ये वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई है। इंटीजर num5 एक एरे है, इस एरे का जो साइज है वो कितना है, 5 है। नाउ एंटर एरे एलिमेंट्स, आप एरे के एलिमेंट्स को एंटर करिए। तो ये यहाँ पर हम 5 एलिमेंट एरे के एंटर करवा लेंगे। नाउ मैक्स में हम उस एरे का स्टार्टिंग नंबर लेंगे। एरे का जो भी स्टार्टिंग नंबर होगा वो मैक्सिमम चला जाएगा और हम ये मान के चलेंगे कि जो एरे का पहला एलिमेंट है वो मैक्सिमम नंबर है। अगर ये पहला एलिमेंट मैक्सिमम नंबर है तो ये बाकी सारे नंबरों से मैक्सिमम होना चाहिए। आइए इस चीज़ को चेक करते हैं।
तो चेक करने के लिए मैंने लूप लिया एक i इक्वल टू 1, i इज लेस देन 5 एंड देन i प्लस प्लस। चेक कर रहे हैं मैक्स इज लेस देन नंबर i, क्या मैक्स नेक्स्ट नंबर से छोटा है? अगर छोटा है तो जो नेक्स्ट नंबर है यानी वो मैक्स से बड़ा है, हमने मैक्स की वैल्यू क्या कर दी है, जो नंबर i में थी वो रख दी है। मीन्स हम ये मान के चल रहे हैं कि हम पहले नंबर को दूसरे से कंपेयर करा रहे हैं। हमने माना तो ये है कि हमारा पहला नंबर जो है वो दूसरे से बड़ा होगा, लेकिन हम ये चेक तो करेंगे पहला नंबर क्या दूसरे से बड़ा है। अगर है तब तो ठीक है, नहीं है तो दूसरे वाले नंबर की वैल्यू को हम मैक्स में इनिशियलाइज करा लेंगे। तो ये काम हमारा यहाँ पर हो गया। इस तरीके से पूरा लूप चलेगा और जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्स में आ जाएगी। इसके बाद हम उस एरे के एलिमेंट को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे और लास्ट में हम मैक्सिमम नंबर को प्रिंट करवा देंगे। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। कोई एरर नो, रन करिए प्रोग्राम को। देखिए एंटर एरे एलिमेंट्स, हमने कहा 80, हमने कहा 10, हमने कहा 90, हमने कहा 30, 4 एलिमेंट हो गए, हमने कहा 150 एंड एंटर। एरे एलिमेंट्स आर, ये एरे के एलिमेंट्स हैं और इसमें से बड़ा नंबर कौन सा, 150, तो ये आ गया मैक्सिमम नंबर इज 150। क्लियर? तो ये प्रोग्राम बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा 1 डायमेंशनल एरे। कल हम देखेंगे 2 डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है बच्चों, ये आपके रिवीजन क्लासेज हैं, ये सिलेबस आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और ये लेक्चर भी आप सुनते रहिए और इन लेक्चरों को आप यूट्यूब पर शेयर भी करिए। थैंक यू।